नमस्कार साथियों। दशाओं एवं दिशाओं के विज्ञान, वास्तुशास्त्र एवं अंक ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सुशील बलूनी एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत से विषय ऐसे हैं जो बेसिकली हम लोगों के साथ में व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए होते हैं। जिन विषयों से संबंधित दुख और परेशानियां हम लोग बाग सबसे कह भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर वो चीजें हमें कचोटती रहती हैं, बहुत परेशान करती हैं। उन्हीं में से एक विषय है पिता एवं पुत्र संबंध। तो आज आइए इसी के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये परेशान करने वाले ही हों, कहीं कहीं ये बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण भी होते हैं, बहुत अधिक अच्छे भी होते हैं। लेकिन काफ़ी जगह देखने में आया है कि इनके कारण से अक्सर पिता अथवा कभी कभी पुत्र बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा है क्यों? देखिए, आप कहेंगे कि मेरी संतान है, वो जो मेरा कहा हुआ है, जो मेरा निर्देश है, जो मेरी सोच है, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। मैंने जीवन भर बहुत सारी अथक परिश्रम करके पूंजी कमाई है, इस संतान को भी बड़ी दिक्कतों के साथ में कमाया है, अपने साथ में लालन पालन किया, बड़ा किया। मैंने बहुत सारी अपनी महत्वाकांक्षा इसको लेकर के रखी थी, लेकिन ये जनाब हैं कि एक छोटी सी बात भी मेरी नहीं मानते हैं। हर प्रकार से मुझे इनके साथ में अलग अलग तरीके की दिक्कतें रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा बुढ़ापा इनके साथ में सुरक्षित है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मात्र धन लौलुपता के कारण से संतान आपके साथ में जुड़ी हुई है। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज चलिए इस विषय के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण मूल रूप से यह है कि जो आपके अंक होते हैं और जो आपके साथ आपकी संतति के अंक होते हैं, उन दोनों अंकों का मिलान किस प्रकार से होता है। हमारे कुछ अंक होते हैं, इन अंकों से संबंधित कुछ मित्र अंक होते हैं और इसी प्रकार से कुछ शत्रु अंक होते हैं। अब यदि आपके अंक आपकी संतान के साथ आपके मित्र अंक बनते हैं तो इनकी और आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, और यही आपका अंक यदि शत्रु अंक की श्रेणी में आता है तो ये कंपैटिबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। सोचने का तरीका एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अब आप कहेंगे क्या बात है, संस्कार तो मैंने ही दिए हैं, पूरी मेरी व्यवस्था में वो जिया है, लेकिन मेरे प्रतिकूल कैसा हुआ, मेरे अनुकूल कैसा क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर हमारे साथ में जैसे हमारे कर्म रहे होंगे, उस आधार पे हमारे साथ में माता पिता, उसके साथ साथ में भाई बहन, उसके साथ साथ में मित्र, उसके साथ साथ में सेवक और उसके साथ साथ में संतान, ये लोग बाग जुड़ते हैं। यदि हमारे अंकों की व्यवस्था यानी कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, खराब थी, हमने किसी अमुक व्यक्ति या किसी अमुक जीव के साथ में कुछ इस प्रकार से कार्य किया है जो हमारा शत्रुपूर्ण व्यवहार उसके साथ में रहा है, तो हो सकता है इस जन्म में पुत्र के रूप में आपके साथ में जुड़ करके जो कुछ पाप कार्य आपने उसके साथ पूर्व जन्म में किया है, उनका कहीं ना कहीं बदला ले रहा हो। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए ये कि सबसे पहले आप अपना अंक परीक्षण कीजिए। अगर अंकों की कंपैटिबिलिटी अच्छी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो सामंजस्य और तालमेल बनाकर को उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर तब भी नहीं कुछ बात बन पाती है और आप पिता हैं, तो आपको अपने आप को इस तरीके से मजबूत करना होगा कि जो वृद्धावस्था वाली स्थिति आपकी है, वो अगर आपको एकांतवास में अकेले भी जीवन आपको यापन करना पड़े तो उसके लिए आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके चले। क्योंकि युवावस्था ऐसी होती है कि हम ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, वो ऊर्जा हमारे को नाना प्रकार के कार्य करवाती है। लेकिन वृद्धावस्था कहीं ना कहीं की स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर हमें सहयोग की आवश्यकता होती है, जहां पे हमें साथ की आवश्यकता होती है, जहां पे नाना प्रकार के रूप से हम एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपके साथ में एक पत्नी भी है तो पति पत्नी के संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या करें, वृद्धावस्था में जिस प्रकार से आपका शरीर क्षीण होता है उसी प्रकार से उनका शरीर भी क्षीण होता है। तो उसकी व्यवस्थाएं यदि आप लोगों की आपके संतानों के साथ में
अंक मित्रता नहीं है और तालमेल और तब सामंजस्य बिठा पाने में आप लोग बाग समर्थ नहीं हो, तो वृद्धावस्था की व्यवस्थाएं आपको युवावस्था में करके चलनी ही चलनी चाहिए। आपको फिर भी किसी प्रकार से पुत्र मोह में डिपेंडेंट होकर के नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन इनके स्वभाव में बदलाव आएगा और मेरा भाग्य खुलेगा। मित्रों, शब्द कठोर हैं, चीजें सुनने में बड़ी विचलित करने वाली लगती हैं, लेकिन सत्यता यही है। अब इसी हिसाब से अंकों के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। यदि आपका अंक 1 का बनता है और आपके साथ में जो पुत्र या संतान जो आपकी जुड़ी है उनका अंक 2, 3 या 5 का आता है, तो मान करके चलिए आप लोगों की अंक मित्रता बहुत अच्छी है। आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इस प्रकार के नंबर आपके साथ में जुड़े हैं, तो जीवन में एक तरीके से पुत्र का आपको साथ अच्छा खासा मिलता रहेगा। अगर आपका अंक 1 का है, पुत्र का अंक 2 का होता है, तो वो इमोशनल रूप से आपके साथ में जुड़ा रहेगा। पुत्र का अंक 3 का होता है, उस कंडीशन में वो बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर आपके साथ में जुड़ेगा। पुत्र का अंक 5 का होता है, तो आर्थिक रूप से और शब्दों के रूप से, भाषा के रूप से निपुण होगा। उस प्रकार से उसकी स्थिति आपके साथ में बहुत अच्छी होगी। यही अंक व्यवस्था यदि खुद 1 की, 6 की या 8 की आ जाती है, तो थोड़ा सा इसमें तकलीफ देह है। खास तौर पे यदि आपका अंक 1 का है और पुत्र का अंक 8 का होता है, तो वहां पर देखा गया है कि कंपैटिबिलिटी बहुत कम बन पाती है या कभी कभी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। 6 के अंक में व्यक्ति अपने ही मनोरंजन में लगा हुआ है, आपकी कोई उसको चिंता नहीं रहेगी, अपने मन के हिसाब से चलने वाला होगा। हाँ, धन की आवश्यकता होगी तो जरूर आपको खटखटाएगा। यदि उसका अंक 1 का है, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम है और उसके अंदर भी ईगो प्रॉब्लम्स हैं। वो ईगो आपस में क्लैश करके एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटीज नहीं बनने देंगी। इसी प्रकार से आंशिक रूप से 4 और 7 के साथ भी 1 की पिता पुत्र संबंध में इतनी अधिक कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। अब इसमें से कुछ अंक मिसिंग है, वो सम अंक होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और उसके साथ साथ में कोई बहुत अधिक लाभ भी नहीं है। इस प्रकार से मान करके चलिए। अब बात करते हैं 2 अंक के बारे में। यदि आपके अंक, आपका जो अंक आता है मूल अंक ये 2 आता है, अर्थात आपकी जो जन्म तिथि है वो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख की आती है और आपके साथ में जो आपके पुत्र हैं उनका मूल अंक 1, 2, 3 अथवा 9 बनता है। आप अगर अंक नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, इसके अंदर कैसे निकालें अपना मूल अंक और पूर्ण अंक, तो उसको एक बार वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए काफी सरल होगा देखने के लिए। तो अगर आपका मूल अंक 2 का बनता है और आपके साथ जो संतान जुड़ी है उनका 1, 2, 3 अथवा 9 का अंक आता है, तो इस स्थिति में इन लोगों के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी बनती है। आप स्वयं एक भावुक इंसान है, इमोशनल आदमी है, बैकबोन में आपकी भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे 1 नंबर वाले के बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि वो जल्दी से झुकना नहीं जानते, लेकिन आपके साथ में थोड़ी सी सरलताएं अधिक जुड़ी हुई होती हैं। तो आपके साथ सूर्य वाला पुत्र होगा, वो भी अच्छा है। चंद्रमा वाला मूल अंक यदि पुत्र का है वो भी ठीक है। बृहस्पति के मूल अंक की स्थिति भी अच्छी है और मंगल के मूल अंक की स्थिति भी अच्छी है। यहां पर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखिए, धन एक ऐसी चीज है कि जिसका अभाव न हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन यदि कम भी है, लेकिन व्यक्ति के मन में, पुत्र के मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव हो, कहीं ना कहीं आदर भाव हो, कहीं ना कहीं इस प्रकार की पॉजिटिव चीजें हों अपने पिता के प्रति, तो धन कमी होने के बावजूद भी वो आपको अपना समय दे सकता है, आपके साथ में अच्छी मीठी उत्तम प्रकार की बातें कर सकता है। आपकी अस्वस्थता की स्थिति में भावुक होकर के, इमोशनल होकर के या अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के हिसाब से पुत्र की जो भी एक तरीके से गुण दायित्व है उसको निभाने के लिए जरूर आपको अस्पताल इत्यादि में लेकर के जाएगा, आपकी देखरेख सेवा शुश्रूषा करेगा। यदि आपका मूल अंक 2 का है और पूर्ण अंक 6, 8 अथवा 4 का बनता है, तो मान करके चलिए कि कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। इस कंडीशन में या तो बातचीत करके कंपैटिबिलिटी बनाइए,
किसी और प्रकार से कंपैटिबिलिटी बनाइए, और अगर तब भी नहीं बनती तो जैसा मैंने आपको बताया है कि वृद्धावस्था की अपना इंतजाम आप करके रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर यही अंक 5 और 7 के होते हैं तो आंशिक रूप से 2 के साथ में 5 और 7 की भी इतनी अधिक और अच्छी मित्रता नहीं बनती है। और अब चर्चा करते हैं मूल अंक 3 के बारे में। यदि आपका मूल अंक 3 का बनता है और आपके साथ में जो संतान जुड़ी हैं उनका मूल अंक 1 का, 2 का, 3 का अथवा 9 का बनता है, तो ये कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी एक तरीके से कहलाती है। तो इस कंपैटिबिलिटी के अच्छे कहलाने में चीजें ये होंगी कि आपके साथ में उनका वृद्धावस्था का जो आपका जीवन है, आपकी संतान के साथ में वो जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से होगा, पिता और पुत्र की कंपैटिबिलिटी आपस में बनेगी। और यही अगर अंक जो है 5 अथवा 6 के आ जाते हैं और आपका मूल अंक 3 का है, तो निश्चित मान करके चलिए कि यहां पर पिता और पुत्र की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। इसको बातचीत के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनती है तब भी तो वृद्धावस्था में आप अपनी ठीक प्रकार से सुदृढ़ व्यवस्था करके चले, आपके लिए अच्छा रहेगा। आंशिक तौर पर 3 के साथ में मूल अंक 4 और मूल अंक 7, इन 2 अंकों का भी बहुत अच्छा सामंजस्य तालमेल नहीं देखा जाता है। 7 का तो फिर भी कभी ना कभी तालमेल हो जाता है, लेकिन 4 वाले अंक का तालमेल काफी कम देखा जाता है। अगले अंक यानी कि 4 के अंक की बात करते हैं, तो 4 के अंक के साथ में जो 2 मित्र अंक बनते हैं उसमें पूर्ण रूप से शुक्र और आंशिक रूप से बृहस्पति, ये 2 आपके जो होते हैं अंक मित्र कहलाते हैं। तो यदि आपका मूल अंक 4 का है और आपके साथ जुड़ी हुई संतति का जो अंक है वो 3 का अथवा 6 का है, तो इस कंडीशन में आपका अपने पुत्र के साथ वृद्धावस्था का जो जीवन निर्वाह है वो ठीक प्रकार से होगा। ऐसा ना होने के कारण से यदि अंक आपके संतान का 4 का, 7 का अथवा 8 का आता है, तो निश्चित मान करके चलिए कि जो वृद्धावस्था वाली स्थिति है उसमें आपका और उनका तालमेल बहुत अधिक नहीं बनने वाला है। आपको अपनी व्यवस्थाएं करके चलनी चाहिए। साथ ही साथ में यदि 1, 9 और 2 आपके साथ जुड़ी हुई संतान के अंक आते हैं तो भी कंपैटिबिलिटी बहुत अधिक अच्छी नहीं बनती है। बहुत विस्तार में विश्लेषण करें तो कारणों का भी तरीका पता चल जाता है, रीजंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी, लेकिन थोड़ा इन वीडियो में बातचीत करते टाइम पे समय कम होता है, इसलिए अधिक विस्तार में हम लोग इनको चर्चा नहीं करते हैं। अब देखिए, राहु की स्वयं की प्रकृति ऐसी होती है कि वो अग्रेसिव होकर के काम करते हैं। 3 नंबर वाला व्यक्ति इस अग्रेशन को ठीक प्रकार से झेल लेता है और उस कारण से 3 और 4 की कंपैटिबिलिटी ठीक मानी जाती है। यदि 6 का अंक होता है तो 6 और 4 की कंपैटिबिलिटी, क्योंकि 6 स्वयं में अपने आप में एक मनोरंजन प्रिय है, तो उसको 4 वाला व्यक्ति जो है कुछ किसी भी प्रकार से थोड़ा सा यदि कठोर शब्दों का उपयोग करता है या कुछ भी चीजें करता है तो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 4 और 4 ईगो क्लैशेस होते हैं। 4 और 7 बहुत ही विषम शत्रुभाव रखते हैं। 4 और 8 विकट शत्रुभाव रखते हैं। 4 के साथ में 1 का नंबर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, कभी कभी ये चीजें ठीक ठाक रहती हैं। 4 और 9 की आपस में बिल्कुल भी नहीं पटने वाली होती है, और 4 और 2 जो है ये इतना अधिक डरपोक होता है कि इसके सामने ही टिकने वाला नहीं है, ऐसी स्थितियां रहती हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि मूलांक 5 यदि आपका है और उसके साथ ही साथ में आपकी संतान के जो मूलांक बनते हैं वो 1, 7 अथवा 8 करके बने, तो ये कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी आएगी, क्योंकि 5 का अंक बुध का होता है। बुध के साथ में सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाता है। बुध के साथ में केतु का बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। बुध के साथ में शनि की व्यवस्था ठीक प्रकार से होती है। लेकिन जब यहां पर बुध आ जाता है और संतति का अंक बृहस्पति से संबंधित हो तो वैचारिक तालमेल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। 9 अंकों के अंदर 3 अंक ऐसे हैं जो गुरु प्रवृत्ति के हैं। पहला अंक 3 का अंक जो बृहस्पति का होता है, जिसे हम लोग देवगुरु कहते हैं। दूसरा अंक 5 का होता है, जिसको हम लोग जो है आप मान करके चलिए बुध के नाम से जानते हैं। और तीसरा अंक 6 का होता है, जिसे हम लोग शुक्र के नाम से जानते हैं। तो 3 का जो अंक है ये आपको आध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है, ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है, शिक्षा की तरफ लेकर के जाता है, उस चीज का ज्ञान दिलाता है। 5 का अंक जो है आपको वाक चातुर्य, बोलने की कला सिखाता है, और उसके साथ ही साथ में व्यापार सिखाता है। और उसके साथ ही साथ में जो 6 का अंक शुक्र है, ये आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से कामकाज करना, जिसे हम लोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंक भी बोलते हैं,
तो थोड़े से निगेटिव माइंड से येन केन प्रकारेण अपना कार्य कैसे निकाल लेना है, इसमें 6 वाले व्यक्ति निपुण रहते हैं। तो 6 और 4 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, 3 और 4 की कंपैटिबिलिटी भी सामान्य तौर पर ठीक ठाक हो जाती है। 4 7 8 के साथ में बिल्कुल नहीं बनता, 1 9 2 के साथ में ठीक बनता है। और जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 के साथ में 1 7 8 बहुत अच्छा रहेगा। 5 के साथ में 3 की कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु यहाँ पर बेसिकली बुध का अंक आया और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अंक आ गया। 5 के साथ 4 के क्लैशेस अक्सर बने रहते हैं, और हमेशा जिस प्रकार से 2 व्यापारियों के बीच एक कंपटीशन लगा रहता है, इसी तरीके से यदि आपका भी 5 का अंक है और आपकी संतान का भी 5 का अंक है, तो वो एक अलग तरीके का कंपटीशन दोनों के बीच में बना रहेगा, जिसके कारण से कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। जब हम 5 के साथ में देखते हैं तो 2 अंक और ऐसे हैं जिनके साथ में थोड़ी कंपैटिबिलिटी कम मिलती है। उनमें से एक अंक आपका आ जाता है 7 का और दूसरा अंक आ जाता है 9 का। हालांकि 7 का अंक बहुत अच्छा मित्र होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में कभी कभी जैसे ही वो 25 के नंबर से बन जाए, अगर 7 का अंक 7 से बना है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यही 7 का अंक 25 से मिलकर के बने, यानी कि पुत्र की जन्म की तारीख 25 की हो गई, तो कंपैटिबिलिटी आंशिक रूप से खराब होने की संभावना रहती है। इसी तरीके से 5 और 9 की कंपैटिबिलिटी आपस में बहुत अच्छी नहीं होती। तो मित्रों, अभी हम पिता पुत्र संबंध के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने चर्चा की मूल अंक 1 से लेकर के मूल अंक 5 तक की। अब अगले एपिसोड में हम लोग जो है मूल अंक 6 से लेकर के और मूल अंक 9 तक के पिता यदि हैं तो उनके किन अंक वाले पुत्रों के साथ में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और कहां पर दिक्कत आने वाली बात है, इसके ऊपर में हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो और चैनल आपको काफी अच्छा पसंद आ रहा होगा। आप इसको शेयर अपने मित्रों के साथ में जरूर करें, सब्सक्राइब करें और जनहित के लिए प्रमोट भी करते रहें। और साथ ही साथ में इससे अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे 6 से 9 तक के अंकों के लिए। तब तक अपने मित्र को दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद।